अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायती काबिल कदर शुरकाए मजलिस, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, ये माह मुबारक अरबी एतबार से जुमादी-उस-सानी का महीना है और इस महीने के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात हसरत आयात हुई है। इस मुनासबत से आप हजरात के सामने मुतवातिर आज चौथा जुमा है। हज़रत जनाब अबू बकर की अज़मत, शान, मकाम और मर्तबा कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर गुजारिश कर रहा हूँ। हज़रत अबू बकर का इसमें गिरामी, उनकी कुनियत, हज़रत के अलक़ाब, कुरान करीम की वो आयतें जो उनके हक़ में नाज़िल हुई, वो इरशादात नबुव्वत जो अल्लाह के पैगंबर ने जनाब अबू बकर के लिए इरशाद फरमाए, फिर हुजूर अकरम के इंतकाल और मलाल के बाद हज़रत जनाब अबू बकर सिद्दीक का मुत्तफ़क़ा तौर पर
खलीफा मुकर्रर होना, ये तमाम बातें माद दलाइल बड़ी तफसील के साथ अर्ज कर चुका हूं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 3 बातें अर्ज करने का इरादा है। मसनद खिलाफत को संभालने के बाद 3 अहम उमूर और 3 अहम वाक़यात जनाब सिद्दीक़ अकबर के सामने पेश हुए। नंबर 1, हुजूर ने अपनी जिंदगी के अंदर 26 सफर सन 11 हिजरी आमना के लाल ने एक काफिला, एक लश्कर तैयार किया। दुश्मना ने दीन के मुकाबले की खातिर और उसका अमीर मुकर्रर किया हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। आप इस लश्कर की अहमियत का अंदाजा लगाएं। इसमें जनाब अबू बकर शरीक हैं, जनाब उमर शरीक हैं, जनाब उस्मान शरीक हैं, सैयदना अली शरीक हैं, हजरत अब्बास शरीक हैं और दीगर गुलामान नबुव्वत इस लश्कर में शरीक हैं। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इतने बड़े हजरात को लश्कर में शरीक करना लश्कर की बहुत बड़ी अहमियत की तरफ इशारा है। ये लश्कर मदीना तैयबा से बाहर अभी करीब ही पहुंचा था कि सैयदुल कौनैन की तकलीफ के अंदर इजाफा हो गया और वो मर्द जूं जूं बढ़ती गई। खुद अल्लाह के पैगंबर ने जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु और हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु को जनाब उसामा से इजाजत लेकर अपने पास तीमारदारी के लिए बुलवा लिया कि मर्द मेरा बढ़ रहा है, आप हजरात ने मेरे पास रहना है। जनाब अबू बकर, हजरत उमर, जनाब अब्बास, जनाब उस्मान, ये लोग वक्तन फवक्तन बारगाह नबूवत के अंदर आते रहे और हुजूर की खैरियत दरियाफ्त करते रहे। सैयदुल कौनैन ने हुक्म किया कि अबू बकर मेरी तबीयत में कमजोरी हो गई है, लिहाजा आप मुसल्ला इमामत संभालें। जनाब आयशा को कहा मुरी अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास और जनाब बिलाल को कहा कि मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। अबू बकर को कहो कि वो मुसल्ला इमामत संभाले। तो हजरत अब्बास जनाब अली तीमारदारी के लिए और जनाब अबू बकर इमामत के लिए खुद सैयदुल कौनैन ने मुंतखब फरमा लिए। मेरे अल्लाह की कुदरत 12 रबीउल अव्वल को सैयदुल कौनैन का इंतकाल हो गया। तजहीज़ व तकफीन के बाद अब तमाम सहाबा किराम की राय ये थी
कि हजरत का इंतकाल हो गया है। दुश्मनान इस्लाम कहीं नऊज़ बिल्लाह मदीने पर हमला ना कर दें। हमें चाहिए कि अपनी जमईयत को अपने दारुल हुकूमत के अंदर, मदीने शरीफ के अंदर मजबूत और महफूज और जमा रखें। मगर जनाब अबू बकर ने फरमाया, कौन होता है अबू कुहाफा का बेटा जिस लश्कर को अल्लाह के पैगंबर ने रवाना किया हो, मैं उसे रोकने का हुक्म जारी करूं? कतई नहीं हो सकता। कुछ हो जाए, अल्लाह के पैगंबर के रवाना करदा लश्कर को हम रवाना करेंगे। जरा गौर करना इस बात पर। सब ने बार बार गुजारिश की, हुजूर मेहरबानी करें, दुश्मनान इस्लाम यूं ताक लगाए बैठे हैं जिस तरह शिकार को बाज देखता है। वो कोई मौका खाली नहीं जाने देंगे, हमला कर देंगे। अबू बकर ने एक जुमला कहा और वो सुन लो। फरमाया, बात सुनो, अगर सिद्दीक के जिस्म को दरिंदे नोच जाएं, ये तो मुझे गवारा है, लेकिन जिस उसामा को हुजूर ने रवाना किया था उसे मैं रोक दूं, ये मुझे गवारा नहीं है। हजरत उलमाए किराम लिखते हैं, तमाम सहाबे किराम हजरत जनाब सिद्दीक का यह जवाब सुनने के बाद कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा पैगंबर, जहां जनाब की नजर पहुंच रही है वहां तक हमारी नजर नहीं पहुंच रही। अगर जनाब इसके अंदर मुसलमानों का भला समझते हैं, बड़े शौक और ज़ौक़ से काफिला रवाना करें। अब जरा गौर करना, जनाब हैदर कर्रार मौजूद थे लश्कर के अंदर, अब्बास भी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इनको हुजूर ने खुद रोक लिया। अबू बकर सिद्दीक को इमामत के लिए रोक लिया। फिर ये खलीफा मुंतखब हो गए। आज जनाब उसामा का लश्कर जाने लगा। आप हैरान होंगे, उसामा बिन जैद गुलाम का बेटा उसामा घोड़े पर सवार है। अमीरुल मोमिनीन रिकाब पकड़कर चलते जा रहे हैं जनाबे उसामा के साथ। बड़े अदब से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, या आप सवार होवें या मुझे पैदल चलने की इजाजत दें। फरमाया, उसामा, तू तो अल्लाह के रास्ते में जाने का सवाब हासिल करेगा, क्या तुझे ये भी गवारा नहीं कि मेरे कदमों पर अल्लाह के रास्ते में चलने वाली मट्टी लग जाए, खुदा मुझे अजर दे। हजरत सिद्दीक अब अमीरुल मोमिनीन बन चुके हैं, लेकिन जनाब उसामा से इजाजत ले रहे हैं कि अगर आप अमीर उमर को मेरे पास रहने दो तो चलो, अली अल मुर्तज़ा भी मौजूद हैं, अब्बास भी हैं, उमर भी हो जाएंगे, हम हर काम मुशावरत के साथ करेंगे। उलमा लिखते हैं, आमना के लाल की दुआ की बरकत फकत 40 दिन के अंदर हजरत जनाब उसामा
बहुत बड़ी कामयाबी समेट कर वापस मदीना तैयबा तशरीफ ले आए। ये पहला अहम वाकया था जनाब सिद्दीक के लिए कि हुजूर का इंतकाल हो गया है, भेजे लश्कर या ना। मैं मुर्रिखीन के इसके ऊपर नोट पढ़ रहा था कि जब ये लश्कर मैदान में गया, तमाम अरब के लोगों के कान खड़े हो गए कि ये कौम दबने वाली नहीं, ये कौम गालिब आने वाली है। कल जिनका पैगंबर फौत हो रहा है, आज ये दुश्मन के मुकाबले के अंदर सफ आरा हो रहे हैं। मालूम होता है इनके पैगंबर ने इनके अंदर कुव्वत गैरत को भी मजबूत किया है, कुव्वत सियासत को भी मजबूत किया है। हजरत जनाब अबू बकर के सामने एक दूसरा आम वाक़या आया, इसे ज़रा समझने की कोशिश करनी है। अगर तवज्जो नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा मुगालता लगेगा। कुरान करीम की एक आयत मुबारका है, अल्लाह फरमाते खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़ा। ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब इन मुसलमानों से सदका वसूल फरमाएं। दस में आ रही, खुज़ मिन अमवालिहिम सदका, आप इन मुसलमानों के माल में से ज़कात व खैरात उश्र सदका वसूल करें। हुजूर का इंतकाल हो गया। अब हुजूर के इंतकाल के बाद लोग दो हिस्सों में तकसीम हो गए। एक हिस्सा कहने लगा कि उस वक़्त तक ज़कात फर्ज थी जब तक अल्लाह के पैगंबर दुनिया में मौजूद थे, क्योंकि खुदा ने हुजूर को हुक्म दिया था खुज़ मिन अमवालिहिम सदका। अब जब हुजूर गए तो ज़कात मुआफ़। दूसरी जमात खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि कुरान कहता है ए पैगंबर आप इनसे ज़कात वसूल करें। ज़कात तो हम देंगे लेकिन अपने तौर पर देंगे। अब बैतुल माल को या अमीरुल मोमिनीन को, खलीफा वक़्त को हम ज़कात नहीं देते। पता नहीं मैं बात समझा सका हूँ या नहीं। कितनी जमातें सामने आई? एक कहती है ज़कात अब हो ही ख़त्म गई, क्योंकि कुरान ने कहा हुजूर आप सदका वसूल करें। जब हुजूर गए तो सदका ख़त्म, ज़कात भी ख़त्म। दूसरी जमात ने कहा ज़कात तो है लेकिन अब हम अपने तौर पर देंगे, बैतुल माल के अंदर जमा नहीं कराएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ए मदीना ओ गिरदो नवाह के लोगो सुन लो, लो मनऊनी इक़ालन, अगर कोई हुजूर के ज़माने जानवर देता था और जानवर के गले की रस्सी भी देता था, अगर आज वो जानवर ज़कात में देगा लेकिन रस्सी नहीं देगा, मैं अबू बकर उसके साथ क़िताल करूँगा। बाद रिवायात में आता है लौ मनऊनी इनाकन, अगर हुजूर के ज़माने कोई भेड़ का बच्चा देता था ज़कात के अंदर और आज नहीं देगा, मैं उसके साथ क़िताल करूँगा। तो जो रहे अमीर उमर जैसा आदमी आकर अर्ज करता है अबू बकर कैफ़ तुक़ातिलुन नासा, आप इनके साथ कैसे क़िताल करेंगे, कैसे लड़ेंगे? कल हुजूर का इंतकाल हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता बगावत फैल गई क्या बनेगा? सुन रहे हो?
मेरा ख्याल है ये पहला और आखिरी जुमला है जो हज़रत अबू बकर ने सख्त कहा जनाब उमर को। फरमाते उमर, जब्बारुन फिल जाहिलियत व खव्वारुन फिल इस्लाम, कुफ्र में तो बड़ा सख्त था, इस्लाम लाने के बाद इतना कमजोर हो गया है। क्या मैं आमना के लाल के तर्ज को बदल दूं? आज ये ज़कात का इनकार करेंगे, कल ये नमाज का इनकार करेंगे। आज ये ज़कात का इनकार करते हैं, कल ये रोजे का इनकार करेंगे। इनको यहीं रखो। जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जुमले कहे, बाद रिवायात में आता है कि जनाब उमर ने देख कर कहा कि मैं समझ गया लक़द शरह अल्लाह सदर अबी बकरन, मेरी नज़र वहाँ नहीं पहुँच रही जहाँ अबू बकर की नज़र पहुँच रही। मेरे निहायती काबिल कदर दोस्तों अर्ज कर रहा हूँ, जनाब अबू बकर को खलीफा मुकर्रर किया गया। इमामुल अंबिया के इंतकाल पर मलाल के बाद अब चंद अहम वाक़यात का सामना करना पड़ा जनाब अबू बकर को। नंबर 1, जैशे उसामा की रवानगी। हज़रत जनाब सिद्दीक ने आमना के लाल के तर्ज को नहीं बदला, अल्लाह ने फतह से हमकिनार फरमाया। नंबर 2, ज़कात के मामले के अंदर नरमी। जनाब सिद्दीक ने कोई नरमी गवारा नहीं की। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम बैतुल माल बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है। आप लोग ज़कात निकालते हैं, कोई ज़कात का मुनकर नहीं। अपने हाथों से मसाजिद में, मदारस में नफली सदका मस्जिद के अंदर, वाजबी सदका मदारस के अंदर, फलाही तंजीमों के पास, जहां तुम किसी को मुस्तहिक समझते हो वहां देते हो। अगर पहले दिन जनाब सिद्दीक नरमी करते, ये सारे का सारा निज़ाम ज़कात व खैरात ख़त्म होके रह जाता। नंबर 3, तीसरा हम वाक़या, वह मुसैलमा कज़्ज़ाब ने ऐलान नबूवत कर रखा था। इधर हुजूर का इंतकाल हो गया, बदबख्त की जड़ें मजबूत होने लगी। कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी फिरासत के ऊपर। हजरत जनाब सिद्दीक अकबर ने एक लश्कर जर्रार मुकाबले के लिए रवाना किया। तफसील अभी मैं अर्ज करता हूं। यानी ये पहला शख्स है ताजे खत्म नबूवत और पहरादारी करने वाला, हजरत खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह, इमामुल अंबिया के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन। उधर मुसैलमा कज़्ज़ाब, इधर एक फकीर मुसलमानों के पास जिसका नाम है जनाब वहशी। कौन है वहशी? जिसने मैदान उहद के अंदर इमामुल अंबिया के चचा जनाब हमजा को शहीद किया था। कौन हमजा? जिसे हुजूर देख के फरमाते सय्यदुश शुहदा, मेरा चचा तमाम शुहदा का सरदार। नाक काटी गई, होंठ काटे गए,
कान कटे हुए, कलेजा चबाया जा रहा है। दिन गुजरे, जनाब वाशी को किसी ने कहा चला जा हुजूर की खिदमत के अंदर, सैयदुल कौनैन बड़े मेहरबान हैं। उलमा ने मुख्तलिफ रिवायात को सामने रख के तहरीर किया है। उनमें से एक बात यह है जो मैं अब अर्ज कर रहा हूं। आ गया जनाब हमजा बारगाह नबूवत के अंदर, देख रहे मुआफी मांगने वालों को मुआफी मिल रही है, तौबा करने वालों की तौबा कबूल हो रही है। आखिर में सर झुका हुआ, आंखों में आंसू के नीर, जबान लड़खड़ा रही है, जिस्म पर कपकपी है, नदामत और शर्म से मुंह झुका हुआ है। आके अर्ज करता या रसूल अल्लाह, मैं बहुत दूर से आपके करम के चर्चे सुन के आया हूं, क्या मुझे भी मुआफी मिल सकती है? उसके अंदाज़े तकल्लुम को देखकर इमामुल अंबिया पहचान गए। फरमाया अंता वाशियुन, मेरे चचा का कातिल वाशी तो नहीं। चीखें निकल गई वाशी की, कहते या रसूलल्लाह वही हूं। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने फरमाया वाशी, तूने मेरा दिल दुखाया, मेरे जिगर के टुकड़े किए, तूने मेरा चचा मुझसे जुदा किया, मगर मेरी शान है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कलमा पढ़ना तेरा काम है, मुआफ कर देना मेरा काम है। मिल गया कलमा जनाब वाशी को। हजरत वाशी कहते हुजूर ने एक दिन बुलाया, फरमाया वाशी तेरा कलमा कबूल, तेरी जन्नत का मैं जिम्मेदार, लेकिन एक मेहरबानी किया कर, मेरी नजरों के सामने ना बैठा कर। तेरे चेहरे को देख के मुझे मजलूम हमजा का तड़पता हुआ लाशा याद आता है। हजरत वाशी कहते हैं जन्नत मिली लेकिन चेहरे नबूवत ना मिला। दिन गुजरते रहे, गुजरते रहे, गुजरते रहे। जंगे यमामा, मुसैलमा कज़्ज़ाब के लिए जनाबे अबू बकर ने जो लश्कर भेजा, उसके अंदर ये खुशकिस्मत वाशी भी है। कहते रात को सब सोए हुए थे, लेकिन मैं करवटें बदल रहा था, दुआएं मांग रहा था। परवरदिगार आलम आज मुझे जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत के नईम नहीं मांगता। अल्लाह मैं तेरे से रिजवान जन्नत नहीं मांगता, अल्लाह मैं तो से जन्नत के हूरो कसूर नहीं मांगता। शायद दिल में इल्का हुआ होगा कि वाशी क्या मांगता है। हाथ जोड़ के कहते अल्लाह आज तो मैं मोहम्मद का चेहरा मांगना चाहता हूं, आज करम नवाजी कर, किसी तरह मुसैलमा का कत्ल मेरे हिस्से में रख दे। मैदान कारजार गर्म हुआ, मुसलमानों की तादाद 13,000, मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर की तादाद 40,000। सुनिए मसला खत्म नबूवत की अहमियत। इमामुल अंबिया के 15 बदरी सहाबी शहीद हुए। कितनी और ऊंचा? कौन है बदरी? आमना के लाल ने एक गैर बदरी सहाबी को बदरी के आगे चलता देखा, कंधे से पकड़ के पीछे किया, फरमाया तुझे लिहाज नहीं आता, बदरी के आगे चल रहा है।
जब जनाब उस्मान शहीद हुए, सहाबा किराम जनाब हैदर करार के पास आए। शाह अली अल मुर्तज़ा मद्दे यादा कले नुबाया का हाथ आगे करें, हम आपके हाथ पे बैयत करें। आपके और मेरे मौला व आका जनाब अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया, लैसा ज़ालिका इलैकुम इन्नमा ज़ालिका लिअहले बदरिन, ये तुम्हारा हक नहीं। अभी ज़मीन पर बदरी सहाबा मौजूद है। मर्रज़ू बिही खलीफतन फहुव खलीफतुन, जिसे वो खलीफा बनाएंगे वो खलीफा मुकर्रर होगा। बदरी सहाबा शहीद, 360 मेरे मुस्तफ़ा के अंसारी साहबी शहीद हुए। 360 वो खुशकिस्मत शहीद हुए जिन्होंने सहाबा किराम के चेहरे को देखकर मकाम ताबईयत हासिल किया था। हज़रत वाशी कहता है, दुआएं मांग रहा हूँ, या अल्लाह मुस्तफ़ा का चेहरा मिल जाए। बस अल्लाह की कुदरत, मौका मिला, सामने आया मुसैलमा कज़्ज़ाब। जिस अंदाज में मैंने जनाब हमज़ा पे वार किया था, उसी अंदाज में मैंने मुसैलमा कज़्ज़ाब पे हमला किया और मैंने देखा कि उसकी लाश तड़पती हुई ज़मीन पर गिरी। फौरन ज़ुबान से जुमला निकलता है, फ़ज़्तु रब्बिल काबा, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया हूँ। उम्मीद है कि मरने के बाद मुस्तफ़ा का चेहरा मिल जाएगा। ये ख़त्म नबूवत की पहरादारी अल्लाह ने जनाब सिद्दीक़ अकबर को नसीब की। कुरान करीम ने कई मकामात पर मसले ख़त्म नबूवत को बयान किया। आप सुभान अल्लाह कहें, मैं एक दुआई पे तिलावत करूँ। परवरदिगार आलम ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। हमारा यकीदा है क़यामत आ सकती है, हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। आमना के लाल ने फरमाया, अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मुहम्मद, पहले नबी जनाब आदम थे, आखिरी नबी मैं मोहम्मद करीम हूँ। कुरान के अंदर एक और आयत है, तवज्जो करना, फरमाया वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहाती लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। अल्लाह ईमानदारों से वादा करते हैं कि उनको खिलाफत अता फरमाएंगे ज़मीन के अंदर। गौर करना ज़रा, हज़रत ईसा आए। अब चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर ने आना था, तो ईसा ने नबी की बिशारत दी, खलीफे की बिशारत नहीं दी। क्या कहा, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं आ गया लेकिन अहमद आएगा। सुभान अल्लाह कहते, मैं आ चुका हूँ, अब्दुल्ला का चाँद आएगा, आमना का नूरे नज़र आएगा, कुरैशियों का बेटा आएगा, हाशिमियों का चाँद आएगा। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लेकिन हुजूर के बाद चूँकि नबी आना नहीं था, अब अल्लाह के कुरान ने खिलाफत का वादा बयान किया। फरमाया वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, इस मार्के के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ से 17,000 आदमी कत्ल हुआ और मुसलमानों की तरफ से 1,000 आदमी शहीद हुआ। इनने जान कुर्बान की, लेकिन ताज ख़त्म नबूवत के ऊपर हर्फ नहीं आने दिया।
अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हुजूर की ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के साथ ख़त्म नबूवत की ज़रूरत को समझने की तौफ़ीक़ दे। तवज्जो करना, 2-3 मिनट बाकी हैं। ख़त्म नबूवत का नतीजा क्या है? हुजूर ने के बाद मियाँ नबी नहीं आना। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, शादी गमी सैयदुल कौनैन की सीरत तैयबा के ताबे हो। पहले नबियों के बाद दूसरे नबी आते थे तो उम्मत उस नबी की पैरवी करती थी। हमारे आका के बाद किसी नबी ने आना नहीं। अब उलमाए उम्मत नबी की शरीयत की तबलीग कर रहे हैं। शरीयत वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत सैयदना मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत, ग़ुलामी, मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। दुआ खैर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को दाखिली खारजी फितनों से बचा, वतन को अमन सलामती इस्तेकाम नसीब फरमा। या अल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, तमाम सिक्योरिटी इदारों की हिफाजत फरमा। अल्लाह बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस को बहाल फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब से राज़ी हो जा। ए अल्लाह हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमा, हज़रत की ताअत नसीब फरमा, हज़रत की ताबेदारी नसीब फरमा, हुजूर की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमा। अल्लाह जो मुसलमान दुनिया से चले गए कब्रों को जन्नत का बाग बना। जो बीमार हैं शिफा नसीब फरमा, जो तंग दस्त हैं फराख दस्त बना। परवरदिगार आलम हम सब से राज़ी हो जा। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जनाब